ज्वाइन होने वाले एंड यस। सो अनिल जी जो है उन्होंने, आपने अगर नोटिस किया होगा तो रिसेंटली वो जो है वो नागिन वाले सीरियल में आए थे एंड वहाँ पे उन्होंने जो किरदार किया था, वो डाकू का किरदार किया था। वो आई वुड से कि दैट्स अ वेरी रियलिस्टिक कैरेक्टर एंड everybody who plays or who sees the character must be mesmerized with what they see and the performance of Anil ji. And that was the first thing I noticed about him. And second thing, that he's such a great person. We had a talk before the live session and about the details of the event. And he was such a humble person. I would say the person who grows from the base. जो भी इंसान बेस से निकलता है, he has a different story, he has a different attitude towards everyone. एंड ये एटीट्यूड ही जो है वो उन्हें एक बड़ा कलाकार या एक बड़ा इंसान बनाता है। मुझे पता है कि आजकल बहुत से कलाकार होते हैं जिन्हें एक्टिंग आए ना आए, बट वो कलाकार ज़रूर बन जाते हैं। बट आई गेस अनिल जी जो है वो एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने थिएटर किया हुआ है। मेन सबसे फर्स्ट थिंग कि थिएटर किया हुआ है एंड उन्होंने अपना थिएटर प्लेटफॉर्म अब शुरू कर दिया है। 2018 में उन्होंने चैतरात इवेंट्स करके एक प्लेटफॉर्म है, थिएटर प्लेटफॉर्म है, वो उन्होंने शुरू किया है, जिसमें वो अपने लिए अपने बच्चों के लिए या फिर किसी भी स्कूल के लिए या किसी भी जो जैसे प्रोजेक्ट्स आए वैसे उनके लिए जो है वो थिएटर डिज़ाइन करते हैं, एज एन मतलब वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं या फिर प्लेस को डायरेक्ट करते हैं, एक्टर्स को प्रिपेयर करते हैं। तो इस वे में जो है वो अपने इवेंट कंपनी को साथ में रख रहे हैं एंड ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है द चैतरट इवेंट्स। इस ये मतलब जो है धीरे धीरे प्लेटफॉर्म जो है वो फेमस होते जा रहा है एंड इस प्लेटफॉर्म को आज फेमस करने के लिए एंड उसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए जो है अनिल जी कुछ वक्त में हमारे साथ ज्वाइन होंगे एंड जी। हम्म, अनिल जी कुछ ही वक्त में ज्वाइन हो जाएंगे एंड या। सो अनिल जी के इस प्लेटफॉर्म के पास जो है वो डिफरेंट टाइप के आर्ट फॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट है। उन्होंने सारे आर्ट फॉर्म्स को इसमें एक अलग तरीके से दिखाया हुआ है। ही इज़ अ ग्रेट पर्सोना, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन एंड थिएटर की दुनिया में जो है वो एक दिग्गज कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। एंड जब वो मुंबई आए तो उन्होंने अपना एक्टिंग का जो जौहर है वो यहाँ पर भी दिखाया बखूबी। एक इंसान के करियर में थिएटर का एंड सिनेमा का जो है एक महत्वपूर्ण रोल होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो उस रोल को उन्होंने बखूबी निभाया बिकॉज मैं एज बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट मुझे पता है कि इट्स हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड टू बी इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस ऑन द अदर साइड ऑफ थिएटर। सो इस वे में आई गेस कि उन्होंने बहुत अच्छे से कोलैबोरेट किया, बहुत अच्छे से कोलैब किया उन्होंने अपने जो एक्टिंग करियर में है उसमें। सो इस वे में आई गेस उन्होंने बहुत अच्छे से कोलैब किया अपने जो थिएटर एंड सिनेमा है उसके बीच में। सो बिकॉज जो कैमरा फेसिंग्स होती है वो अलग होती है थिएटर पे, ऑन ऑन थिएटर व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, देन वहाँ पे जो ऑडियंस की साइज होती है वो अलग होती है एंड ऑन कैमरा वो एक अलग ही चीज़ होती है। अनिल वर्मा जी आ चुके हैं। हेलो हेलो अनिल वर्मा जी, आप अब ज्वाइन हो जाते हैं। सर को अब मैं ऐड कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने क्वेरीज वगैरह जो भी है वो उनसे पूछ सकते हैं। सर अभी कुछ ही वक्त में ऐड हो जाएंगे। जस्ट आई गेस थोड़ा सा है इशू, ऐड ही हो रहे हैं वो, कनेक्टिंग। हेलो, नमस्कार सर, गुड इवनिंग। नमस्कार जस्ट अ नमस्कार। सेकेंड, आई गुड एडजस्ट माय कैमरा। यस, गुड इवनिंग सर। इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो नमस्कार एंड गुड इवनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस
फॉर योर थिएटर, जो आपने एक नई मुहिम जो शुरू की है, नया जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है हमारे थिएटर आर्टिस्ट्स के लिए। सो जी उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। एंड मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप थोड़ा सा जो है वो अपने थिएटर प्लेटफॉर्म के बारे में, चैतरथ इवेंट्स के बारे में जो है हमारे दर्शकों को थोड़ा सा उस पर लाइट डालें। बेसिकली चरितार्थ इवेंट्स थिएटर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जी। मतलब 3 या 4 साल से काम कर रही है। जी। बेसिकली स्कूल जोन, हालांकि हालांकि हर एज ग्रुप के लोगों के साथ काम होता है, पर जी। पर बेसिकली ये स्कूल जोन के साथ काम करता है, और बच्चों में थिएटर को डेवलप करता है बेसिकली जी। स्टार्टिंग से, क्योंकि जी, थिएटर, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। हाँ मेरे अकॉर्डिंग की थिएटर थिएटर एक ऐसी विधा है जिसके थ्रू बच्चों में बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। जी, वो बोलना बिल्कुल। सीखते हैं, उनमें नो उनमें डाउट। हेजिटेशन नहीं रहती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, है ना। जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो एक्टिंग फील्ड को ही चुने, और क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो थिएटर डेवलप करती है। जी, तो बिल्कुल। वो हर किसी के लिए जरूरी है, अगर 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 उसे उसे एक अच्छी ग्रोथ करनी है तो। जी। और एक कंपटीशन लेवल होता है, उसको उसको थोड़ा ब्रेक करने के लिए एक एक पावर पावर देता है। जी, बिल्कुल। सो सर, मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप कौन सी जगह से आते हैं, एंड किस तरह आपने मुंबई का एक रुख जो है वो पकड़ लिया और जी कलाकार बन गए। जी। अ, मैं हरियाणा से हूँ, बेसिकली कुरुक्षेत्र, जी। जहाँ पे जी। महाभारत का युद्ध हुआ था। अरे वाह, बहुत बहुत ही हाँ खूबसूरत जगह से आते हैं आप। हाँ। तो बस वहीं से शुरू हुआ था। यहाँ पे एक एक ग्रुप था, जो थिएटर करता था, जन्नाट्य मंच। वो आज भी थिएटर करता है। तो जी। पहली वर्कशॉप मेरी मेरी उनके साथ थी, और उसके बाद स्कूल टाइम में करते रहे, फिर उनके साथ हम लोग टाई अप रहे। फिर जी। उसके बाद आगे कॉलेज में गए, तो कॉलेज में भी यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, तो तीनों जी, साल बिल्कुल। मतलब थिएटर में ही रहा। फिर उसके बाद जी। इंटरेस्ट इसी में ही था, तो किसी ने गाइड किया कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास एनएसडी है, आपके पास ये चंडीगढ़ जी। है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर है, जी। और वो बहुत पुराना एक इंस्टीट्यूट था। तो जी, वहाँ उसको शिमला में। नहीं नहीं, वो चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ वाले, ओके। शिमला में भी एक है सर। जी। पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके। तो वहां से फिर शुरू हुआ। एमए एमए का दौर हुआ, मास्टर डिग्री वहां से हुई, और वहां पे थिएटर की बहुत सारी, क्योंकि हम लोग पहले नाटक किया करते थे, जी। थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगी थी, पर वहां से एक प्रॉपर एक 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 बेस बना। थिएटर को जी। जाना, लोगों को जाना, पुराने नए, अच्छा, आर्ट फॉर्म्स को जाना, जी। कि थिएटर में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल थिएटर क्या है, फाइट आर्ट जी। फॉर्म्स क्या है, वॉइस एंड स्पीच क्या है, एक एक्टर के लिए एक्सप्रेशन कितने जरूरी होते हैं। जी। तो वो सब वहां से सीखने को मिला। तो वहां से एक बेस जी। बना। उसके बाद आगे एमए किया। एमए के बाद सीधा फिर मुंबई का रुख किया, क्योंकि उस वक्त तक इतनी समझ आ गई थी कि अ, इसी में ही कुछ एक्टर ही मतलब, बनना है, कलाकार बनना मतलब है, कि कलाकारी करनी है। मतलब कि आगे इसी को ही किया जाए, तो और इसके सिवा जी। कुछ नहीं किया। कुछ फिर लगा करना, हाँ। एक कलाकार जो होता है, मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूँ। एक कलाकार का दिल जो होता है वो बहुत डेडिकेटेड, आप कह सकते हैं, किसी चीज़ के लिए होता है। मेहनत मेहनत आज़ाद बहुत। पंछी की तरह होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज़ाद पंछी की तरह होता है। एंड आई गेस इन चीज़ों में बंधना एक कलाकार के, आई गेस, बस की बात ही नहीं है कि वो नॉर्मल रूटीन में एक फॉलो करे एंड एक किरदार को हमेशा पद निभाते रहे। ये वो, ये बहुत वो मुश्किल होता है सबसे ज़्यादा। तो बिल्कुल ये एक चीज़ जो है वो कलाकारों के बारे में बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं, जी अगर आप अर्ज़ करें तो मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा कलाकारों के लिए। प्लीज। जी जी। अ, शब्द बहुत है बोलने को, लिख के बयां नहीं होते। ध्यान दीजिएगा अनिल जी। शब्द प्लीज। बहुत है बोलने को, लिख के बयां नहीं होते। ये रोते हैं रुलाते हैं, आंखें नम आते हैं,
पर क्या करे जनाब, आखिरकार शब्द है, इंसान नहीं बन पाते हैं। क्या, तो बहुत बढ़िया। ये जो है मुझे लगता है कि आर्टिस्ट बहुत सी बार होता है कि उनके साथ वो कुछ बोल नहीं पाते, बट अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जी है। एंड जी। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा कि मैं चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं कि मुंबई में आने के बाद, क्योंकि एक शहर से जो एक दुनिया का या फिर आप कह सकते हैं इंडिया का सबसे मेन शहर है जहाँ पे मुंबई फिल्म सिटी बसती है, सारे कलाकार वही। बसते हैं, वहाँ पे हम्म, आना और अपना एक अलग वर्चस्व बनाना, ये एक अपने आप में ही एक संघर्ष की बहुत बड़ी चीज़ है, हम्म। बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने मुंबई के स्ट्रगल के बारे में हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताएं। देखिए वो अभी भी वो जर्नी अभी भी जारी है, मतलब जी मेरे बिल्कुल। अकॉर्डिंग जी। वो तो हर किसी को स्ट्रगल से ज़िंदगी भर चलता ही रहता है हर इंसान का। अभी वो तो अभी अब वो हर किसी के टारगेट्स होते हैं, बट जी कुछ कुछ बिल्कुल। टारगेट लेके जो मैं गया था मुंबई में वो मिला, मतलब शायद मेरे जी टारगेट्स इतने नहीं थे उस वक्त तक, पर जी जितना भी मैं सोच के गया था उससे थोड़ा ज्यादा ही आया। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जी रहा वो थोड़ा और समझ में आई चीजें, तो अपने टारगेट्स भी चेंज होते रहे, तो वक्त के साथ ही होते हैं। जी बाकी स्टार्टिंग में यही था कि बहुत बड़ा, मतलब हमारे लिए तो क्योंकि हमने मैक्सिमम दिल्ली तक गए थे और चंडीगढ़ या जी फिर जी प्ले करने के लिए बाहर गए, उड़ीसा गए थे उस वक्त। तो इतना इतना घर से जी बाहर रहना हो गया था, क्योंकि 2 साल हम लोग हॉस्टल में ही रहे मास्टर डिग्री के दौरान चंडीगढ़ में। जी बट मुंबई का एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ पे एकदम लोग अलग, जी। भाषा अलग, भीड़ भड़ाका और एकदम एक शहर से आके यहाँ पे बसना एक अलग ही हाँ, बात होती है। और और वहाँ पे आज भी मतलब बहुत, क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग आप आराम से रह सकते हैं इतने खर्च में। जी वहाँ बड़ा मुश्किल रहती है, क्योंकि वहाँ पे जी आपको बिल्कुल। आपको रेंट काम देना होता है। जी मिल जाता है, बट रहने की जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है जी उस शहर में। बिल्कुल। तो अ, तो बस फिर हमारे पापा जो है जी बिल्कुल। हाँ, बताइए बताइए प्लीज आप। जी। फर्स्ट टाइम जब पापा यहाँ पे आए थे तो वो बताते हैं कि 2 या 3 दिन तक उन्हें प्लेटफॉर्म पर ही सोना पड़ा था, जगह नहीं थी मुंबई में। एंड जी उस वक्त की तो बात भी अलग थी। आजकल तो हमारे आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गए हैं, इंटरनेट आ चुका है, सो हम लोग इजीली रूम्स वगैरह अवेलेबल करवा लेते हैं खुद के लिए। बट एक कलाकार जब हरियाणा के किसी शहर से आता है और यहाँ आके अपना एक घरौंदा बनाना और फिर एक नाम बनाना, वो अपने आप में एक अलग बात है, एक अलग स्ट्रगल है। सो आई गेस हम सब की तरफ से आपके उस स्ट्रगल के लिए, और जो आप अभी भी चालू है आप जैसा कि आप कहते हैं, तो उसके लिए हम सबकी तरफ से आपको सल्यूट है सर। एंड हम चाहेंगे कि आप हमेशा और तरक्की पे तरक्की करें। जी। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि आप एक कोई ऐसी घटना आपके थिएटर के या किसी वक्त में कोई हुई हो जो आपको लगे कि ये तो बड़ा एक कोई मेमोरेबल मोमेंट हो गया मेरे साथ या मेरे थिएटर की लाइफ में या मेरी लाइफ में, तो मैं चाहूँगा कि वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। एमए के दौरान क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रोडक्शंस होती थी जी और बहुत सारी वर्कशॉप भी रहती थी, जी जो एनएसडी के लोग, बहुत सारे फैकल्टीज आते थे वहाँ पे, जी बिल्कुल। और एक्सपेरिमेंटल थिएटर की कुछ 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 प्रोडक्शंस हमारी होती थी। तो उस जी वक्त वो एक्साइटमेंट होता था, क्योंकि उस वक्त हर हर मोमेंट ही हमें अच्छा लगता था, फनी जी होता था, मजाक होता था, हंसी होती थी, और मन में एक जज्बा होता था कि यार ये ये सीन है, इसको हमें ऐसे डिजाइन करना है। जी और जो भी हमें टास्क मिलता था उसमें भी वो सारे यादगार ही हैं। जी और बल्कि मुंबई के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, जिससे पहला जो लाइफ का पहला शूट था मेरा, उस जी वक्त एक बहुत ही अलग एक्साइटमेंट कि यार टेलीविजन पे जी आना है, बिल्कुल। टेलीविजन पे आना होगा और ऐसे होगा। तो हमारा सबसे यादगार एक एक वो हमारा वो रहा था, भारंगम में हमने परफॉर्मेंस किया था एक, जी उफ पारंगन उफ इवेंट। हाँ, उफ एनएसडी में हुआ था। जी तो वो पूरे फेस्टिवल में हम लोग थे और हमारी वर्कशॉप हुई थी चाइना के साथ,
ट्रेडिशनल जी। ओपेरा को लेकर। तो वो अच्छा। एनएसडी में ही सब सब हुआ था। और उसके बाद हमारी कमानी एक ओडी है, वहां पे हमारी जी, परफॉर्मेंस। कमानी ऑडिटोरियम। जी। हाँ, और वो सब बड़ा एक्सपेरिमेंटल था। और कुमार दास पीएन जो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, जी। और नीलम मानसिंह चौधरी मैम हैं, वो भी मतलब उनसे बहुत जी। कुछ सीखने को मिला। जी। तो उनके अंडर जो हमने काम किया वो हमारा बेहतरीन एक मतलब शायद अभी कोई बड़ी एक एक्सपीरियंस। फिल्म भी हो शायद इतना मजा ना आए, है ना। जी, बिल्कुल। या फिर टेलीविजन किया तो इतना इतना मजा नहीं आया जितना उनके साथ उनके प्रोडक्शन में उनके अंडर काम करके जी, आया। बिल्कुल, बिल्कुल। वो आर्टिस्ट की एक भूख होती है, वो शायद हर जगह इंसान को नहीं मिलती, वो सुकून नहीं मिलता, हाँ, वो जो टेलीविजन है। बेसिकली टेलीविजन में एक सेटिस्फेक्शन तो मतलब ठीक है, वो अच्छी 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 जगह है। और अभी भी जी। करता हूँ मेरा एक मतलब अभी एक एक और शो है वो बीच में है अभी, वो जी। आएगा टेलीकास्ट हो कभी। तो जी। टेलीविजन भी चलता है बट जो थिएटर के अंदर जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो नहीं जी, मिलता। बिल्कुल। वो हर किसी के साथ बैठना और अपने टिफिन्स या जो खाना हम लाते थे वो शेयर करना, एंड सारे दिन एक साथ रहना, मतलब मुझे अब भी याद है कि हम लोग खुद एक प्ले कर रहे थे, इंटर कॉलेजिएट प्ले था वो, हम्म, मुंबई के लिए। सो जी उसमें हम सब साथ में थे, ईदी उस प्ले का नाम था, मेरा फर्स्ट प्ले था वो। जी तो जी मुझे जी। आज भी याद है कि मेरे दिल में एक कसक सी रह गई थी उस प्ले के जाने के बाद, कि वो हर हर इंसान जो उस थिएटर में था, हर एक्टर जो था या फिर डायरेक्टर थे, उन सब की याद आती होगी। आपको भी आई एम श्योर कि आपके बहुत से दोस्तों की याद आती होगी, आप मिस करते होंगे उन्हें। बिल्कुल उनसे बात भी होती है, जब भी हम लोग उनको मिस करते हैं, बातचीत होती है हमारी। और जी। जैसे एक एक बड़ी वर्कशॉप जो जब स्टार्टिंग में शुरू किया था तो HGVS एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी समाज को लेकर बड़ा अच्छा काम करती है। जी। उनकी सबसे पहले जब हमारी वर्कशॉप थी तो वो 20 दिन आई थिंक वर्कशॉप थी हमारी, और वो उसका शेड्यूल बड़ा जी। टाइट रहता था कि आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो और सुबह 4 बजे तक उनका काम चलता था। जी। सुबह 5 बजे उठे आप, फिर ठीक 6 बजे आपको आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए जाना है, उसके बाद आपको जी। रीडिंग करनी है, उसके बाद आपको प्ले की रिहर्सल। वो जो एक प्रोसेस था, उसके बाद मैं बड़ा इमोशनली अटैच हो गया था उनके अटैच हो साथ। गए, जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे नरेश प्रेरणा जी हैं, भैया हैं, वो उन्होंने मुझे बड़ा जी। इस वक्त समझाया कि अनिल ये वर्कशॉप है, कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा मिलेंगे, ये है वो है। जी। तो जी, सही बिल्कुल। है। जी। सो सर, मैं चाहूँगा कि आप बताएं, जैसे कि कोरोना हो गया एंड लॉकडाउन हो गया, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हम सब लोग 3 से 4 महीनों के लिए 3-4 महीने से ज़्यादा घर पे बैठ गए, कोई फ़ोन नहीं, कोई बात नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं, वगैरह नहीं। सो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आपने इस स्ट्रेस के दौर में अपने आप को कैसे मैनेज किया, या फिर अपने आप का ध्यान कैसे रखा, कौन सी चीजें थी जो आप करते थे दिन भर में, दिनचर्या क्या होती थी आपकी? दिनचर्या खुद को बिजी रखना बड़ा जरूरी होता है हर किसी के लिए। जी, बिल्कुल। तो कोशिश करते थे, कुछ बहुत सारे काम थे कि शायद इतने सालों में शायद मतलब 7-8 साल शायद ट्रैवलिंग में ही बीते थे मेरे। तो जी। रुकने का वक्त मिला, समझने का वक्त मिला, जी। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली इस वक्त। और ऐसा नहीं है कि जी। काम चलते रहे थे, बट ये है कि वो खुद सेल्फ स्टडी के लिए थे, वर्कआउट थे, क्योंकि जी। शायद शायद मैंने खुद को इतना वक्त किया ही नहीं। खुद महसूस जी। किया मैंने कि जी। आप कोई चीज चाहते हो, वो किसी और के लिए चाहते हो। अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो वो शायद इसलिए बनना चाहते हैं कि शायद कोई हमें देखे, लोग हमें पहचाने। जी। तो वो खुद के लिए बड़ा कम कम वक्त मिलता था। तो इस जी। वक्त भरपूर वक्त था, फैमिली के साथ रहने का मौका मिला, जी। बड़ा अच्छा अच्छा रहा। जी। इसी तरह से बहुत सारी चीजें गेम हुई, लिखा, बहुत कुछ लिखा, और जी। समझा बहुत कुछ। जी।
आगे के लिए प्लानिंग। जी बिल्कुल। मैं चाहूँगा सर आपने जो लिखा है उसमें से अगर दो पंक्तियाँ हमारे दर्शकों के लिए हो जाए तो। मैं बेसिकली ऐसा कुछ मैंने लिखा नहीं है, मतलब जी कि बिल्कुल। एक एक पोएम पोएम वे में नहीं मैंने वो मतलब लिखा, गाद्य जी मतलब नहीं लिखा, जी। बस कुछ लिखा। हाँ, है अच्छा। ना, एक्सपीरियंस को जी लेकर कुछ कुछ नए एक्सपेरिमेंट, जो कुछ आगे कुछ करना है, प्रोडक्शन कुछ जी करना है, कुछ कुछ चीजें पड़ी थी मेरे पास जो जो पहले से शूट की हुई थी, उनको उनको देखा, उसको ऑब्जर्व किया, उनको एडिट करने की कोशिश की, कुछ सीखने की कोशिश की, नई चीजें जी सीखने की कोशिश की, और वो जी हुई भी। जी बिल्कुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एंड सर मैं चाहूँगा कि आप अपने थिएटर प्लेटफॉर्म के बारे में जो है वो और हमें बताएं, थोड़ा इलेबोरेट करें कि ये कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में कब स्ट्राइक हुआ कि नहीं आज मुझे एक थिएटर प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहिए, या किसी बच्चे के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए हमारे इंडिया में थिएटर को और बढ़ावा देने के लिए मैं एक थिएटर का प्लेटफॉर्म शुरू करूँ, तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया मैं जानना चाहूँगा। ये आइडिया, देखो, गुरु के बिना कभी भी, जब जैसे जैसे उम्र उम्र बीती तो जी जी मतलब एक्सपीरियंस हुआ चीजों को समझने का, तो एक चीज और समझ में आई कि कुछ भी अगर इंसान काम करे ना, उसके लिए एक गुरु का होना बड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल। मार्गदर्शन इंसान के लिए बड़ा जरूरी है। मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। वो तो मैम थे हमारे, हैं एक सीनियर मैम है हमारे, और बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, सुषमा मैम। उनका एक कॉन्सेप्ट था कि हम कुछ बच्चों को लेकर, क्योंकि एक एजुकेशन लाइन से ना बहुत साल पहले से एक एक कनेक्शन रहा था। जी बेसिकली जब पास आउट हुआ तो मुंबई चला गया था, मुंबई से फिर मुझे वापस आना पड़ा था, बहुत सारे जी रीजन थे। तो फिर मैंने एक डीपीएस पिंजौर में ज्वाइन किया था एज अ टीचर, थिएटर टीचर, ड्रामा जी टीचर। तो वहाँ जी। मैं तीन तीन साल रहा, 2-3 साल। अरे वाह। तो और एक एजुकेशन के साथ, और बीच बीच में कॉलेजेस थे वहाँ पे, तो कॉलेज में वर्कशॉप्स करना या यूथ फेस्टिवल्स या बहुत सारी चीजें जी ऐसी ऐसी होती रही, जी। मतलब साल दर साल, दिन ब दिन वो चीजें चलती रही थी। तो एक जी एजुकेशन लाइन के साथ एक टाई अप रहा स्पीकर था। ऑन कर। तो बहुत सारे स्कूलों के साथ इस दौरान बहुत सारे स्कूलों के साथ काम किया। इसके जी बाद वहां से जी रिजाइन हुआ तो नेक्स्ट स्कूल में हुआ, वहां पे थोड़ा फिर ऐसे रहा, तो फिर सोचा कि अगर अगर ये भी चीज करनी है तो इसे फ्रीलांस किया जाए। जी। तो रितार्ड फिर शुरू किया, और उसकी वर्कशॉप्स रहती थी स्कूल्स में। बेसिकली बच्चे, एक मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट भी है, क्योंकि मैं जब जब मैं छोटा था तो मैं थोड़ा थोड़ा फंबल करता था, मतलब हकलाता था। अच्छा। हक्कर हाँ जी। हाँ, तो तो जितने भी बच्चे शाई फील करते हैं या फिर वो करते हैं, तो मैं उनको आगे लेके आता हूँ। जी बिल्कुल। हमारे तो भी हम भी जब थिएटर करते थे तो ऐसे बहुत से लोग होते थे जो मतलब बोलने में जिनकी प्रैक्टिस जो होती थी कुछ वर्ड्स कभी गलत बोल देते थे, जैसे जहाज को जहाज बोलते थे हम्म, कुछ लोग, या फिर कोई हकलाता था तो हम हमें मुझे अब भी याद है बेसिकली कि गलत तो नहीं जी होता, वो उन्हें नहीं, वो अपने लहजे के हिसाब से होता है, पर उन्हें जैसे बताना कि मतलब पड़ता है कि थिएटर की रिक्वायरमेंट होती है या हाँ, फिर किसी प्ले की रिक्वायरमेंट होती है तो उस हिसाब से जो बिल्कुल। डायरेक्टर्स थे वो एडजस्ट करते थे, तो अब भी जैसे याद है कि आजकल तो वेब सीरीज में सभी सब कुछ चलता है, उसमें कुछ जी शब्दों का कुछ। बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट आज के ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से तो सारे जिस थिएटर्स हाँ, बहुत जिस थिएटर का है थिएटर वो एक्टर्स बहुत बात करेगा, उसी लहजे में जी बोलेगा। जी वो फिर नुक्तों पे ध्यान नहीं देगा। जी बरा वो बिल्कुल एकदम जहाज, आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो जाती, तो जी वो आजकल चलती। तो मतलब थिएटर के एक्टर्स या फिर उनके लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि वो ओटीटी या फिर ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, ऑल्ट बालाजी है, वहाँ पर आके अपना टैलेंट बताएं। आजकल ये शेड्यूलिंग रही जो चीजें मुझे, क्योंकि अ, बहुत साल हो गए जी इस विधा के साथ कनेक्ट कनेक्ट हुए ना। जी बहुत सारी जगह ये भी होता था कि अरे यार, राजा का रोल है, राजा तुम क्या कर लोगे, यार तुम दिखते हाँ तो नहीं हो राजा। जी बिल्कुल। लुक्स के बेस पे बहुत जज करते हैं। वो ऐसा कुछ मेरे अकॉर्डिंग ना ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे जी बिल्कुल। वक्त देना काबिलियत चाहिए। काबिलियत के हिसाब से लेना चाहिए इंसान को।
मतलब ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि जी अभिनय तो उसे ही पता है वो वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा शायद। जी जी वो तो खैर आपकी जजमेंट, आप फर्स्ट लुक में किसी को जज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। किसी को देखा, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें मुझे जहां जहां लगती थी वो मैं बोल देता था, वो मैं सेट पे भी बोल देता था, जी जहां जहां ये काम करने वो जी किया। अब तक जो भी काम किया वो सोच समझ के किया, जी डायरेक्टर के साथ अच्छे ढंग से किया। और एक बार जिस सेट पे गया फिर रिपीट होता ही रहा। तो चिड़ियाघर भी बहुत उस वक्त बड़ा जी अच्छा शो था, बड़ा शो था। और उसके ऑडिशन ही नहीं दे पाते थे लोग। मतलब जी इतना बड़ा शो था, इतना मुश्किल था, वहां पे फिल्म सिटी में उनका सेट होता था और वहीं पे ऑडिशंस होते थे। तो जी हम लोग भी जाते थे बहुत, बैग वैग टांग के, जी चलो जी सर, आई एम फिट, नॉट फिट, ओके सर, थैंक यू। तो तो ये चीजें हैं, ये चीजें भी प्रोसेस बड़ा जरूरी है। और थिएटर थिएटर जी एक ऐसी चीज है, वो प्रोसेस देता जी है ना। एक्टिंग जी एक एक चीज इंसान होता है। हमेशा सीखते रहता है इंसान हाँ बेसिकली बिल्कुल थिएटर। बिल्कुल, सीखने से ज्यादा समझना बड़ा जरूरी है कि जी उसे बिल्कुल। समझेगा तो अच्छे से सीख पाएगा। जी सर हमारी ऑडियंस में अंकित अंकित सिंह जी ने पूछा है कि आप फ्रेशर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म टीवी सीरियल या फिर उस पे वो कैसे रिच करे या फिर कहाँ कैसे पहुंचे नियम, वो। सबसे पहले तो ना नियम जरूरी है। एक चीज के जी पीछे लगना पड़ता जी है ना। जी किसी किसी चीज को लेकर ना, अम, उसके लिए टाइम देना और नियम से टाइम देना, वो जरूरी है। बाकी रास्ते अपने आप खुलते रहते जी बिल्कुल। हैं। तो कुछ भी अगर वो शुरू करें, अगर वो अभी तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स थे कि टिकटॉक था आपके पास, आप लोगों के पास यूट्यूब है। तो वो कहीं भी शुरू करना चाहता है तो वो कहीं से भी शुरू कर सकते फर्स्ट हैं। या स्टेप इम्पोर्टेंट है। हाँ, जी कोई बट लगना जरूरी है। अगर अगर जी वो थिएटर में करना चाहता है तो अगर कोई भी एक पीस उठाए, एक पैराग्राफ उठाए, एक लाइन उठाए। जी मिरर है आपके पास, अगर ऑडियंस नहीं है तो मिरर तो है। जी बिल्कुल सही बात है। मिरर के आगे कीजिए उसको, तो फिर आप उस स्पेस पे आते हैं कि यार हाँ, अब मैं शायद अगर सामने कैमरा लगाऊं, क्योंकि कैमरा तो कैमरा ही होता है, वो वही बोलेगा, वही जी भाषा बोलेगा जी जो आप कहना चाहते हैं। जी अच्छा, आप रिकॉर्ड कीजिए, देखिए उसमें एक्सप्रेशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आप। और मुंबई से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी मतलब बिल्कुल। वो शायद मैं थिएटर से तो जो सीखा सीखा, पर जो मुंबई एक सच में बहुत बड़ी बहुत, टीचर है इंसान के लाइफ में। क्योंकि वहां पे परफेक्शन है, वहां पे हर चीज का एक परफेक्शन है। जी परफेक्शन के बिना काम नहीं करते, मतलब जी सभी लोग बिल्कुल। अपना अपना जोन है उनका। चाहे वो जी कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कि कोई भी एक्टिंग में ही, बहुत सारे इसके भी जी एक्टिंग फील्ड में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना। कि वो डायरेक्शन है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है, सेट डिजाइनिंग जी है, जी प्रॉप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। और लाइटिंग है, तो ये सब मिलके ही सिनेमा बनता है। जी सिनेमाटोग्राफी है जी ना। और फोटोग्राफी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो करते रहना चाहिए। मैं जी भी करता हूँ, आज भी करता हूँ। बराबर। जी जी। सर ये मयंक वर्मा जी पूछ रहे हैं आपको कि सर आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है, वो सुनना चाहते हैं। फेवरेट डायलॉग तो और बहुत सारे हैं, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं हुआ, बट जी हमारा एक प्ले था, थ्री पेनी ओपेरा, जी कुमार दास ने ही डायरेक्ट किया था। जी और जी वो एक्सपेरिमेंटल था थोड़ा। जी उसमें कुछ एक लाइन थी कि अ, मैं कहाँ चला था तन्हा, जी हम साथ चल रहे थे, मेरे साथ साथ तेरे एहसास चल रहे थे। वाह क्या बात है। भी हो जाता है। बाकी दिल को छूने वाला डायलॉग है एक। बहुत अच्छे
अच्छा वो उसके उस जैसा मैंने प्रोडक्शन नहीं की कभी। जी। उसमें लाइव स्टंट थे मेरे भी खुद, उन रस्सी को चढ़ना था एक लाइव 30-40 फीट की एक दीवार अरे थी, बाप रे। तो जी। वो लाइव नीचे लाइट लगी हुई थी, तो वो लाइफ का सबसे अच्छी एक प्रोडक्शन थी। जी। सर मुंबई से रुचि अग्रवाल जो है वो आपको हाय कह रही है, जी एंड ये अ, अंकित सिंह जो है ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि मुंबई में कौन सा थिएटर जो है वो एक्टिंग के लिए अच्छा या बेस्ट है। थिएटर मुंबई में तो देखो, ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं है कि आप करके ही सीखते हैं। पृथ्वी जी। थिएटर वहां पे है, हालांकि वहाँ टिकट अच्छी खासी होती है, जी। बट सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप अगर वहाँ की फील ही ऐसी है, अगर आप वहाँ पे जाकर बैठ भी जाएंगे जी। ना, जी। वहां से एक बुक लेके, एक चाय लेके आप वहाँ पे बैठ भी जाएंगे, जी। तो वहाँ का माहौल ही ऐसा है कि आप खुद ही एक एक एक्टिंग की दुनिया में पहुंच जाए। जी। कौन सा थिएटर, ग्रुप्स बहुत सारे हैं, वो जी आपको भी बिल्कुल। जज करना है। आप खुद भी एक ग्रुप है। जी ये बिल्कुल। मत सोचिए कि आपको ज्वाइन ज्वाइन करना है, या फिर आपको आप बस अंदर भूख रखिए सीखने की, जी वो आप खुद भी बिल्कुल। सीख सकते हैं। सीखने को तो अगर आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, तो आप सीख, जहाँ से आप घर बैठ सकते हैं, जी। जी। है ना। सब कुछ आप घर बैठे जी। देख सकते हो, क्या है, क्यों होता है, किस ढंग से होता है। तो सबसे पहले, और सीखना जरूरी है, उसी से जीतना आता है। जी बिल्कुल। सर इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा कि सर आप अपनी लाइफ में एक्टिंग को कहाँ देते हैं, यानी कि एक कौन सी पोजीशन पे देखते हैं कि हाँ मेरे लिए ये प्रेफरेंसेस है, इसके ऊपर एक्टिंग है, या फिर ये प्रेफरेंसेस है, इसके नीचे एक्टिंग है। अ, इंसान के लिए ना कुछ ना कुछ काम करना बड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल। हर इंसान करता है काम। जी। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं करेगा तो खाने को नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, पड़ोसी नहीं अच्छा इज्जत नहीं मानेंगे, मिलेगी। आपके घर वाले नहीं अच्छा मानेंगे, जी। और समाज आपको इज्जत नहीं देगा। इज्जत नहीं देगा बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बड़ी मुश्किल आई, कि फिर धीरे धीरे ये प्रोफेशन बन गया। जी। जी बिल्कुल। तो अब तो यही है, यही करना है। अब जी। जीना मरना तेरे संग, ये ऐसा कुछ होता है ना कॉन्सेप्ट। तो जी। तो वही है, ये तो ताउम्र चलेगा शायद, और ये जा भी नहीं जी सकता। बिल्कुल। जी। तो आई गेस आपके लिए एक्टिंग जो है वो सबसे ऊपर, सबसे बेस्ट कह सबसे सकते हैं। ऊपर तो सबसे ऊपर तो मेरे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जी उसके लिए मैंने बिल्कुल। कभी कभार एक्टिंग को भी थोड़ा थोड़ा वो किया। हॉल्ट पे बट या फिर मैं छोड़ दिया हो। हाँ बट मैं मुझे यही आता है, और मैं इसी से ही कर सकता हूँ। जी और बिल्कुल। और इस फील्ड ने मुझे सब कुछ दिया। मतलब जी। मतलब मैं कुछ भी नहीं था, मतलब मैं मतलब एक शाही बच्चा, और पढ़ाई में भी मैं थोड़ा जी। एवरेज ही था। कलाकार अक्सर इसमें पढ़ाई में कमजोरी हाँ, होते हैं। इसमें एक थोड़ा थोड़ा ज्यादा, मतलब जितना भी हुआ जी वो थोड़ा अलग हुआ। मुझे मुझे बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा अलग अलग फील फील होता था। जी। हालांकि मैं कभी इस उसमें आया नहीं, अब क्योंकि थोड़ा थोड़ा यहाँ रहना मुझे पसंद है। अब जी थोड़ा उड़ना, थोड़ा मतलब हर किसी का एक नेचर हो जाता है। बराबर, सही बात है। तो यही है। और प्रोफेशन वाइज मैंने ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं देखा। जी। काम, हर किसी की जिंदगी एक अलग अलग होती है, वो कुछ ना कुछ कहीं हर ना किसी कहीं की हाथ लाइफ। हाथ पैर जी मार अलग रहे हैं। स्ट्रगल है। क्वेश्चन पेपर अलग है सबके पास, जी। अब जो इसका आंसर की है वो एक ही जी। है। तो उस पॉइंट ऑफ मुझे बहुत ना, और
और जब भी काम करना उसके एक अच्छा एक अच्छा आपको आपको मेहनताना मिलना। जी तो मैं एक एक शायद 2017 17 18 में मैं 2017 18 में मैं लगभग मैं कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, जी लगातार लगातार। फिर थोड़ा 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 समझ आई कि यार भाई रुको समझो, जी। कुछ कुछ और एक 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 जर्नी बन जाती है कि यार नहीं यार ये हो गया है, ये और कर लो। अब इससे आगे बढ़ना है या फिर ये करना है। वो भी आगे ही है। जी। इंसान की इच्छाएं तो कभी वो नहीं होती ना। खत्म वो नहीं आ, होती बराबर। वो आ, वो आपका वो है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो शायद शायद एक एक प्रोसेस होता है, वो उस टाइम को जी नहीं पाते जी कि उसमें भी भाई आपके पास गाड़ी है, आपके पास घर है, आपके पास सुख सुविधाएं हैं, आप जब मर्जी घूम रहे हो। यार मैं जी। बहुत दुखी हूँ यार। अबे यार तेरे हाँ, को कौन सा दुख है यार, वो हो सबके पास जाता। सब चीजें। अब जी। सब कुछ वो होते क्यों हुए भी होगा। नाखुश होते हैं। हाँ मतलब कि वो चीज जरूरी है। जी अंदर एक शायद लॉकडाउन ने ये भी सिखाया। जी। हाँ, बिल्कुल। तो तो बहुत सारी चीजें हैं। जी सर, मैं चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को आपके जो थिएटर है उसके फैक्टर्स के बारे में, उसकी मतलब कौन से मेथड्स आप वहाँ यूज करते हैं या कौन सी चीजों को फॉलो करते हैं, उस पे थोड़ा हाईलाइट कीजिए हमारे ऑडियंस जी को। देखिए, हाँ देखिए मेथड्स बहुत हाई लेवल पे जाके यूज होते हैं। जैसे मेथड्स का मुझे भी एमए में जाके पता लगा, जी मास्टर्स कर रहा था आपने, कि जी मेथड्स भी होते हैं, है ना। जी बिल्कुल। तो जी प्रोसेस के सबसे पहले तो कोई भी अगर आपके पास कोई भी स्टूडेंट आया, तो जी। सबसे पहले तो हम यही कोशिश करते हैं कि वो कम से कम बोले तो। जी जी बिल्कुल। डरे तो उसका ना, डर तो निकले बाहर। वो डरे तो ना, वो कंफर्टेबल तो हो। थिएटर गेम्स जी हैं बहुत जो बच्चे को कंफर्टेबल करती हैं। जी वो बिल्कुल। वो वो खेल खेल में सब कुछ सीख रहा है, चाहे वो वॉइस एक्सरसाइज जी है, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज है, चाहे वो माइंड एक्सरसाइज है। एक एक्टर के लिए तीन चीजें जी बड़ी जरूरी हैं। ऐसा ही जी हमें ऐसे ही सिखाते हैं कि एक जी। उसकी आवाज, एक उसका दिमाग और एक उसकी बॉडी, एक्टिंग, बॉडी बॉडी लैंग्वेज। चीजों से मिलके बना है। जी जी ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटीज के लिए कुछ अलग प्रोसेस होते हैं कि आप अगर एक 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 राजकुमार बने हो तो बॉडीली आप लग रहे हो। जी डायलॉग अगर वो ऐसे बैठा हुआ है, मैं राजकुमार हूँ, और है ना, तो वो भोंदू राजकुमार हो जाएगा, है ना। एक वॉरियर जी राजकुमार बिल्कुल। खड़ा है, ठीक है, वो उसकी जी चिन अप, वो खड़ा है तो वो उसकी बॉडी आधी जी चीज तो उसकी बॉडी बोल रही है। जी जी बहुत सारे ऐसे थिएटर गेम्स के माध्यम से हम लोग बच्चों को पहले कंफर्टेबल जी करते हैं, और जी उसके बिल्कुल। बाद उनकी वॉइस एंड स्पीच का वर्कआउट होता है कि वो जो शब्दों की जी बात आ जाती है कि वो भी बच्चे, वो भी नए नए बच्चे होते हैं ना, कि जी भैया जी। वो भी एक अलग माहौल से आते हैं, है ना। वो भी एक अलग घर से, कोई पंजाबी होता है, कोई कोई महाराष्ट्रियन होता है, कोई यूपी से होता है, कोई हरियाणवी होता है, तो उसको हरियाणवी होता है। एक हिंदी पे लेके आना, है ना। और जी बच्चे नहीं, बच्चे तुम इसको ऐसे बोल दो, तो वो एक उसका अलग है ना। तो बहुत सारे जी ऐसे जी वो मैं और उसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो जो ऑन द स्पॉट उसी के ऊपर अप्लाई होती हैं, जो जिसका लाइक अ डॉक्टर होता है ना सिस्टम, जी कि भाई भाई तेरे अंदर ये कमी है, आप ये दवाई ले लो। तो वही जी प्रोसेस कुछ देख के अप्लाई होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, जी बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। जी बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आप चरितार्थ इवेंट्स कहीं भी डालेंगे तो आ जाएंगे उसमें, जो जो जी एक्टिविटीज हम सब करते हैं। जी। मैंने देखा है आपके यूट्यूब चैनल पे, जी जी बहुत जी। बेहतरीन करते हैं आप। तो और बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, बच्चे उस चीज को जी सीखते भी हैं कि जी एक्सरसाइज बिल्कुल। के साथ आप आप जी आप कम से कम उनको सजा ना लगे, जी उनको बिल्कुल, ये बात बहुत
इम्पोर्टेंट है, उन्हें मजा आना चाहिए, उन्हें फन मिलना चाहिए, तो बच्चे जो है वो उसको वो ज्यादा चाहिए। ग्रास्प कर पाते हैं। हर कोई जी। अगर अगर लाइफ में फन ही अगर वो करे तो फन ही नहीं। तरक्की बहुत आसान हो जाती है। एक एक्टर जी। तब एक अच्छी एक्टिंग करता है जब वो अंदर से खुश होता है, चाहे उसको रोने जी की एक्टिंग बिल्कुल। करे, जी। है ना? तो और भी जी। बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है बेसिकली बच्चों के साथ। बड़ों को तो आप जी। डांट भी सकते हो, बात भी कर सकते हो, जी। भगा सकते हो, जी। है ना? मुझे जी बच मुझे अब भी याद है सर, मैं जब प्ले कर रहा था तो उसमें आतंकवादियों का रोल था। तो हमें कुछ हट्टे कट्टे चाहिए थे लोग। हम तो थे मतलब थोड़े पतले वतले थे, तो हम आतंकवादी का रोल नहीं कर सकते थे। तो उन्हें कुछ ऐसे डोले शोले वाले चाहिए थे, तो दो तीन लोग बुलवाए हमने। तो मुझे अभी याद है वो डायलॉग था कि अ, हम तुम्हें लेके जाएंगे, और अभी के अभी लेके जाएंगे। तो वो गुस्से में बोलना था उस बंदे को, जो आर्टिस्ट था उसे। पर वो बोल रहा है कि सामने जैसे आया उसने, दरवाजा खटखटाया और धक्का देके कहता है हम तुम्हें लेके जाएंगे। तो वो पूछता है, उस सामने वाले कैरेक्टर ने पूछा क्यों? तो बोलते अच्छा तो अब मैं तुम्हें जवाब भी दूं, मैं तुम जानना भी चाहते हो? तो इस तरह से हम सब हंस हंस के जो है लोटपोट हो गए थे उस वक्त, कि ये कैसे डायलॉग बोल रहा है या फिर ऐसे। तो आई गेस कि इन चीजों पे आपके थिएटर में जो है वो बहुत बारीकी से काम होगा, और आई गेस के बहुत अच्छा आप नॉलेज जो है बच्चों को या फिर जो भी आर्टिस्ट होंगे उनको प्रोवाइड करेंगे। एंड जी। सर, मुझे लग रहा है बहुत। मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट चाहूंगा प्लीज। एक जी जी पिन ले बिल्कुल। चार्जर का थोड़ा जी सा, जी मैं जी बिल्कुल। जी। थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। जी। सो हमारे लाइव चैट में है मयंक शर्मा, मयंक वर्मा सॉरी। शायर और एक्टर की जैसे ही, शायर और एक्टर की जैसे ही होते हैं, हाँ बिल्कुल मयंक जी, आपने बहुत सही पकड़ा है। शायर जो है और वो एक्टर ही होते हैं, और एक्टर अक्सर शायर बन जाते हैं। मजबूरी इतनी होती है कि यू नो वो एक्टर एक्टर शायर कब बन जाता है पता ही नहीं चलता। एंड रितेश गार्ग पूछ रहे हैं हु इज योर फेवरेट एक्टर। मैं अनिल जी से आते ही पूछ लूंगा आपके, आपका जो क्वेश्चन है वो। एंड जतिन राजपूत, नाइस वर्मा जी। अच्छा, सो आप लोगों को मजा आ रहा है? आपका कोई क्वेश्चन है गाइस जो मैंने बाय मिस्टेकनली मिस आउट कर दिया है एंड आप पूछना चाहते हो? uh, यश मातो, थैंक यू। एंड रुचि अग्रवाल, मैं देख रहा हूँ रुचि जी का बहुत से मैसेज है। सो आई गेस रुचि जी आप अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। जी ब्रदर। जी सर। सर, रितेश जी पूछ रहे हैं आपसे कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर, जी। फेवरेट एक्टर वैसे तो जो मुझे पसंद है ना, जी। एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मुझे स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से फिरोज खान और रंजीत, जी। जी। जो हाँ रंजित, ओए होए। क्योंकि ये लोग इनका इनका ऑरा ही कुछ अलग होता था। मतलब और हीरो, जी। ये मतलब हीरो हीरो के साथ भी खड़े होते थे तो हीरो ही थे वो। जी। जी। तो ये तीनों मुझे बड़े पसंद हैं क्योंकि इनके स्टाइल यूनिक थे। और जी। बाकी एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो थिएटर के जितने भी थिएटर से फिल्म फिल्म के जरिए जितने भी लोग आए हैं सभी अच्छे लगते हैं। कुछ ना कुछ हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जी। चाहे वो पंकज कपूर जी हैं, इरफान सर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत सारे लोग हैं, जी। नीता पाटिल जी। जी। हैं एक्टर। सर, फिरोज खान जी की अगर जब बात निकली है तो मैं चाहूंगा कि सर आप थोड़ा सा कोई एक डायलॉग उनका या फिर थोड़ी कोई मिमिक्री हो जाए तो। कोई मैं मिमिक्री नहीं करता, बट उनकी वो जी। हॉलीवुड से शायद ज्यादा प्रेरित थे वो। और उन्हें जी। हैट पहनना और लॉकेट पहनना बड़े बड़े, और माचिस की तिल्ली जी। मुंह में और सिगार जला लेना, तो उनका एक जी। ऑरा था, उनके एक स्टाइल थे। जैसे एक उनकी फिल्म थी खोटे सिक्के शायद,
जी जिसमें वो घूमते आते हैं और उनका उनका एक अलग ही वो होता है, उस फिल्म के हीरो थे और वो बहुत अच्छी फिल्म है साहब। ठीक है। जी और भी बहुत सारे लोग हैं तो बट इन दोनों का जो जो वो था। और जी। और और मेरे से ना जो आर्ट जो होती थी ना, अब जी तो आसान हो गई है। असली आर्ट फिल्मों में होता है। वो चाहे वो जी सिनेमाटोग्राफी के अकॉर्डिंग हो, तो जी वो म्यूजिक के अकॉर्डिंग हो। जी रियल सिनेमा सिनेमा वो था, अब तो मिल्क शेक हो गया। जी। सर मैं चाहूंगा कि हम आज के मतलब मैं सिनेमा को थोड़ा क्रिटिसाइज करना चाहूंगा या फिर मतलब उसको थोड़ा चाहूंगा कि उस पर थोड़ी रोशनी डाले। पहले ऐसे होता था कि हम फिल्मों में देखते थे कि दो चार ही कैरेक्टर होते थे बड़े बड़े। दुनिया मुझे लॉयन के नाम से जानती है, दीपा इसे हमारे काली पहाड़ी वाले अड्डे पे ले आना। फिर ये दौर निकल गया, फिर हमारे पापा और डैडी वाला दौर आया कि वाह वाह वाह, यंग मैन एंड यंग गर्ल आप लोग बातें करिए, तब तक मैं एंड वर्मा जी जाके लेट्स हैव अ कप ऑफ टी इन माय गोल्फ, लेट्स प्ले गोल्फ। एंड उसके बाद आ गया हमारा जो आज का दौर है, जहाँ पे विलन भी है वो ऐसे करता है कि मौत को छूके करके वापस आ सकता। तो आपको क्या लगता है कि इतने जो दौर है इसमें क्या चेंजेस आए, या फिर कौन सी चेंजेस जो है वो बहुत अच्छी लगी आपको? तो मैं चाहूंगा कि ये आप थोड़ा बताएं। ये तो दौर है, ये भी जाएगा। जी आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। जी सभी लोग बिल्कुल। वक्त के साथ साथ चीजें आती हैं जी आती हैं, वो रुकनी नहीं है। हाँ, जी इसमें देखिए, आज जो कर रहे हैं वो भी जी कल से ही जी नहीं करते हैं, वो भी परसों से सीख या जी देखते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। जी तो चलता रहेगा आगे भी। आगे अब जी जैसे न्यूज़ का दौर है और यूट्यूब का एकदम, जी तो वो दौर के जी साथ मोबाइल फोन्स हो, है ना, तो जी आप पूरी सिनेमा हॉल जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आप घर पे ही सब चीजें देख रहे हो, है ना। जी आंखें घुसा के छोटी छोटी आंखें करके, है ना, वहाँ तो विजन है, जी है ना। बिल्कुल। वो जी दौर है। तो ये चलता रहेगा, ये अलग अलग स्टाइल्स अलग अलग आते रहेंगे और टाइम के साथ साथ चलते रहेंगे। जी जी बिल्कुल। सर आपने बहुत से फेमस शोज में एक्ट किया है, जैसे कि सावधान इंडिया और सीआईडी, ऐसे शोज में आपने एक्ट किया। तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस जो है उन एक्टर्स के साथ, उन स्टेज पर्सनालिटीज के साथ कैसा रहा? फर्स्ट मोमेंट आपका क्या था? मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा शेयर करें। दरअसल सीआईडी ना बहुत बड़ा शो था एक। तो वहाँ के जी ऑडिशन प्रोसेस ही ऐसे होते होते थे कि हम लोग मार्च में जाते थे तो वो कहते थे दिसंबर में आना, जी सिर्फ ऑडिशन देने के लिए। जी और जब तक हम ऑडिशन नहीं देंगे तो हमको कोई देखेगा नहीं, हमको कोई बुलाएगा नहीं। जी वो एक प्रोसेस होता था। सीआईडी का क्रेज होता था क्योंकि वो मैं भी बचपन से देखता आया था टीवी। जी तो सीआईडी, और वो फिल्म की तरह शूट करते थे। वो एक बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ी उसकी जी कास्ट, और स्टंट मैन से लेके सब चीज अवेलेबल रहती थी। जी तो वो एक्सपीरियंस मेरा सबसे अच्छा रहा सीरियल्स के दौरान, जी क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। उसमें काम किया। वो मैंने जी 6 एपिसोड उसके किए थे जी सीआईडी के। और सावधान इंडिया भी जी अलग अलग स्टोरीज रहती थी उसमें, जो करेक्टर्स रहते थे। जी पर पर पहली बार तो यही था कि आप दया के साथ एक एक्शन सीन था। जी पहले मेरा अभिजीत जी के साथ, मतलब आदित्य श्रीवास्तव जो हैं, वो भी थिएटर से हैं और जी बहुत अच्छे। मैं उनका बड़ा फैन। जी हम भी तो बहुत बड़े फैन हैं उनके। पहला ही सीक्वेंस उनके साथ लग गया स्टंट का, कि उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ना था, नीचे उन्होंने गद्दे जी वद्दे लगाए और उनको उनके साथ वो था। तो जी वो बड़ा अच्छा रहा। पिटाई सबसे हुई है, दया सब थे।
तो अलग अलग उन- एपिसोड में रिपीट होता रहा, मतलब एक बार उस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया था, फिर जी चलता रहा। चिड़ियाघर का भी जी ऐसे ही था। चिड़ियाघर का भी बड़ा जी प्रोसेस, बड़ा आउट था। और एक था राजा एक रानी, बहुत बड़ा शो था, उसमें एक अब्दुल का कैरेक्टर था, जी उसमें चला था। जी तो ये सारे क्योंकि उसमें अनीता राज जी थे, क्योंकि उनको भी टेलीविजन पे आप लोग देखते ही, मतलब जी फिल्मों में देखा ही था। तो, जी तो अच्छे एक्सपीरियंस। अश्मित पटेल के साथ एक सीन किया था, अम्मा, एक सीरियल सीरियल था, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि क्योंकि जी ये था कि आप यार उनको टेलीविजन पे या फिल्मों में देखते थे, और उनके साथ जी आप काम कर रहे हैं। और अभी एक एक और फिल्म है मैं कर रहा हूँ। जी तो चल रहा है वो सब। तो अब पहले क्रेज रहता था कि यार उनके साथ काम कर रहे हैं, और अब तो ये जी हो गया कि काम काम कर रहे हैं बस। जी बिल्कुल। एक स्टार्टिंग पॉइंट इंसान के लिए बहुत आई गेस एक्टर की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट होता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट उसे मिल जाए। तो उसके बाद तो जैसे जैसे दरिया जो है कतरा जो है वो ये समंदर बनते वक्त नहीं लगता। के ऊपर है। सर आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो गई थी अभी। इंसान की ना सेटिस्फेक्शन के ऊपर है बाकी सब। जी बिल्कुल। कि वो क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है। बाकी बाकी चीजें तो अब सीरियल्स के रिगार्डिंग एक और शो है, शादीशुदा बैचलर। तो मैं मैक्सिमम मेरे जी वहाँ कॉमेडी कॉमेडी वो रहे, कॉमेडी और नेगेटिव जी शेड्स शेड्स रही, जिनमें शेड्स। बहुत, जी हाँ, बहुत सारा काम रहा। मतलब मैं टिक पाया उस शहर में। जी बिल्कुल। हर किसी के बस की बात भी नहीं होती इस शहर में रहना और साथ साथ स्ट्रगल करना। और अच्छे से टिक पाया। जी मतलब बिल्कुल, हाँ, अच्छे से टिक पाना। फिर जब एक बार हुआ, फिर वो चलता चलते ही रहता था। कभी जयमा संतोषी का था, एक ट्रैक चला था। जी और भी बहुत सारे सीरियल थे, शक्ति, एक था राजा की रानी, और सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल चलता चलता रहता जी था। जी और और एक गंगा एक सीरियल आता था एनटीवी पे, जी में एक एक करेक्टर निकल गया था, तो वो चलते रहते थे। जी कहीं ना कहीं अशोका का ट्रैक चल जाते थे, उसमें दो दो तीन तीन दिन के कैरेक्टर्स होते थे हैं। तो जी तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि करजत में एनडी स्टूडियो में वो था। तो आपको जी मुंबई से बाहर जाना पड़ता था, 2 घंटे का रास्ता। वो प्रोडक्शन हाउस ही जी सब सब चीजें मैनेज करते थे। जी तो और बाकी घुड़सवारी बहुत अलग बहुत, एक्सपीरियंस होगा आपके लिए ये सब। तो नई नई चीजें सीखने को मिलती रही। जी बिल्कुल। नई नई चीजें सीखना एक बहुत इंसान के लर्निंग फेज में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो चीजें सीखता रहे और उसी के साथ साथ आगे बढ़ता रहे। तो जी ये उसे बहुत ग्रोथ करने में आई गेस हेल्प करती है सर। जी जी जी। जी सर, मैं चाहूंगा कि हमारे लास्ट टॉपिक पे आप जितने भी हमारे दर्शक है उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो मतलब एक्टिंग के लिए या फिर उन जिस भी फील्ड में वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर वो जाना चाहते हैं या वो हैं वहां पे वो कैसे रहे और अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखे। ये हमारे सेशन पे सर मैं चाहूंगा कि आप बताएं। मेरा ये मानना है कि फोकस रहना बड़ा जरूरी है, जी क्योंकि लाइफ हर दिन एक जैसा नहीं रहता। इंसान जी रात को कुछ बिल्कुल। सोच के सोता है, और सुबह कुछ और ही माहौल होता है। जी तो बट फोकस रहना, कोई भी चीज हो उसके लिए फोकस रहना और लगे रहना बड़ा जरूरी है। एक चीज को जी डेली हम लोग सोचते हैं, करते रहते हैं, तो वो चीज हो ही जाती है। जी कहने का एंड मतलब ये है कि आप जहाँ भी हैं वहाँ कंसिस्टेंट रहे तो वो चीज़ जो है फोकस, वो कहीं ना कहीं हो ही जाती है। हर चीज के लिए डेडिकेशन बड़ी जरूरी है। डेडिकेशन, जी फोकस, उसके बिना कुछ नहीं है। जी अगर आप, जी क्योंकि शायद पागलपंती ही थी मेरे अंदर भी उस वक्त, जब मैं, जी आई थिंक मैं 2012 में फर्स्ट टाइम गया था मुंबई, और उसके अच्छा बाद जाना जाना आना लगा ही रहा।
जी। 2018 में मेरा पहला काम था सावधान इंडिया। अच्छा। फिर इसको पकड़ा, फिर हालात बदलते रहे, मुश्किलें आती रही, जी। जी। बट इसको पकड़े रखा। मुंबई को जी, शायद वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद मुंबई ने मुझे पकड़े रखा, या मैंने मुंबई को हाँ, पकड़े ये रखा। भी। जी, बिल्कुल। वो नसीब और इंसान की मेहनत दोनों साथ में काम करते हैं, तो आज उसी का नतीजा है कि आप टीवी के एक जाने माने कलाकार हैं, और हमारे इंटरव्यू सेशन पे आप हम सबको अपना एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं। तो आई गेस ये आपकी मेहनत का और आपके स्ट्रगल का जो है वो नतीजा है आज। जी। तो सर, इसी के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूंगा, एंड मैं चाहूंगा कि एक बार आप फिर से अपने जो थिएटर है उसके बारे में हमारे दर्शकों को कह दे, बता दे थोड़ा सा। हाँ, सभी, मैं तो ये कहूंगा कि हर किसी के लिए ना, क्योंकि हर जी। इंसान कुछ एक्टिविटीज करता ही है, जी, चाहे वो म्यूजिक बिल्कुल। सुनता है या फिर कुछ पर इस जी। इस विधा के साथ भी थोड़ा कनेक्शन कीजिए। बस मैं यही कहूंगा, उससे अपने आप एक एक नई दुनिया देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, जो जी। अंदर बहुत सारी चीजें डेवलप करेगी। और जी। बाकी मेरा मेरा मकसद ये रहता है कि मैं अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कि मैं नई आर्ट्स को, जो हाइड हो चुकी हैं, और जी। जो उन लोगों के लिए बिल्कुल नया है, हालांकि है वो पुराना, जी, पर वो उन लोगों के बिल्कुल। लिए बिल्कुल नया पर है। अंदाज न है। सिर्फ सिर्फ उनको उनको वहां तक पहुंचाना कि ये भी एक चीज होती है, और ये जी। को इस ढंग से, इस ये देखने जी। में दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, उतनी उतनी ज्यादा ये अच्छी करने में भी है। जी। और बस इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हम यही काम करते हैं, फोटोग्राफी, पेंटर्स को, फोटोग्राफर्स जो लोग होते हैं, जो 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 फोटोग्राफी आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जी। और तो उन सब से रिलेटेड काम काम रहता है, सेट डिजाइनिंग का काम रहता है, बहुत सारी जी। चीजें रहती हैं। तो करते रहना चाहिए, बस मैं तो यही कहूंगा। और बाकी थिएटर एक बेस बेस बना देता है। जी, वो बेस बेस अच्छा होगा तो बिल्डिंग टिकी रहेगी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। तो ये सर आपका थिएटर ऑर्गेनाइजेशन है, एंड आई होप एंड आई विश यू ऑल लक कि आपका थिएटर जो है वो और ज़्यादा बरकत करे, जहाँ पर भी वो है। एंड सर, पर्सनली मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके स्ट्रगल के टाइम से अब तक लोगों के बिहेवियर में बहुत सा चेंज आया होगा आई गेस। जो लोग शायद पहले कहते होंगे कि अरे नहीं यार, इसमें मत जाओ, ये हमारी फील्ड नहीं है, या फिर हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम यहाँ पे पहुंच ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते। उन लोगों का जो है आज आपकी तरफ रिएक्शन या फिर आपकी तरफ बर्ताव जो है वो कैसे चेंज हुआ है, या फिर वो लोग आज आपसे कैसे बात करते हैं, मिलते हैं? ये आप हमारे ऑडियंस को जरा बताइए। मेरा भतीजा मुझे बुला रहा है। कुशान, जी। 1 मिनट में आता हूँ। चला गया वो। बच्चे बड़े शरारती होते हैं, हाँ। ये उन्हें क्या एक पता हमारे चाचा इतने बड़े स्टार मिनट है, या फिर वो लाइव सेशन वगैरह कर रहे हैं। ये भी एक एक जगह काम कर रहा है पंकज बेरी सर के साथ। जी। और जी। जी। वो एक अगला एक प्रोजेक्ट है, वो अभी अभी आज भी मेरा शेड्यूल था। जी। मैं अभी जी। कंप्लीट करके फिर मैं आपको पहुंचा था। तो बदलाव जी। आता है, बदलाव वक्त के साथ ही आता है, क्योंकि यार वो प्रोसेस है ना, हमारी जो या किसी की भी जो एक बैकग्राउंड होता है, जी। उस जी, पॉइंट ऑफ बिल्कुल। व्यू की चीजें बड़ी बड़ी नई और अलग है ना। जी। हवा हवा के विपरीत विपरीत खड़े होना पड़ता है, मतलब लहरों के चलना। अपोजिट। तो तो जी। वो चीजें ना टाइम से ही होती हैं, और होके होती हैं। अगर आप क्योंकि समाज या लोग वो शायद 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 यही कहते हैं कि वो बीच को नहीं मानते।
या तो वो बिल्कुल आपको मानते हैं, अगर आप कहो कि मैं थिएटर एक्टर हूँ, थिएटर एक्टर कहाँ एक्टर है भाई, कहाँ का एक्टर है, कौन है? जी। ठीक है, तो उनकी ये सोच है। तो वो आप सोच नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपना काम कर सकते हैं। टारगेट्स बड़े जरूरी हैं, बड़े यस टारगेट्स। बिल्कुल। ठीक है, वो बड़े जरूरी हैं, उसके बिना कुछ कुछ नहीं हो पाता। वो टारगेट यस किसी बिल्कुल। को नहीं है, किसी को बताना नहीं है कि मैं एक्टर हूँ, या फिर भाई बिल्कुल। भाई मैं, वो तो लोग। समाज आप अपने आप बोल देता है। देखिए, आपको आपको ऊपर उठाने के लिए बड़े जो हाथ होते हैं ना, वो बड़े कम बहुत कम कम ही लोग होते होते हैं। हैं। ठीक है, और नीचे आप गिराने अभी, के लिए बहुत ज्यादा लोग होते हैं। हाँ शायद मैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट थोड़ा कम ही रखता हूँ, क्योंकि काम ही इतना होता है। जब यस इंसान बिल्कुल। काम की तरफ ध्यान दे तो फिर वो इतनी चीजों को ध्यान नहीं देता, क्योंकि टारगेट्स बनाना बड़े जरूरी है। हाँ, यस। वो ऐसा कुछ नहीं है कि ये फील्ड थोड़ी इनसिक्योर इसलिए मानी जाती है, हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने इसी फील्ड से सब चीजें हुई, और आज भी इसी फील्ड के पे ही मेरा एक एक बेस है, और बहुत कुछ दिया इस फील्ड ने। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, इसकी जैसी कोई फील्ड नहीं है, इसके जैसा जिसमें आपको सब चीजें मिलती हैं जो एक इंसान चाहता है अपनी जिंदगी में। पैसा चाहता है, वो फेम चाहता है, वो ऐशो आराम चाहता है, वो लोगों के बीच सेंटर पॉइंट चाहता है। वो सब चीजें ये फील्ड देती है, और इसकी जैसी कोई फील्ड नहीं है। लगे रहना बड़ा जरूरी है, बस मेरा तो ये मानना है, क्योंकि यस। मुश्किलें आती रहेंगी, जिंदगी आपके पास एक ही है ना। और टारगेट जी। जो जो जिंदगी यस। में अगर आप जल्दी ये कर लोगे तो आने वाली जिंदगी में क्या करोगे? बहुत सारी चीजें यस हैं। बिल्कुल। यस। मतलब अंत तो भला तो सब भला। यस सर, कॉलेज के टाइम पे बहुत से मतलब हम प्ले वगैरह करते थे, तो मतलब मैं बहुत फेमस हुआ करता था। फेमस तो लड़कियों में फैन फॉलोइंग वगैरह, या फिर लड़कियों के साथ ऐसे वैसे, तो आपके भी बहुत से, आई गेस आई एम वेरी श्योर कि आपके भी बहुत से किस्से होंगे कि कोई, अरे हाँ ये वो एक्टर है ना, ये हाँ इसने बड़ा अच्छा काम किया था, या ये बहुत टैलेंटेड है बंदा। तो ऐसा कभी आपके साथ कोई किस्सा हुआ हो, या फिर स्ट्रगल के टाइम पे आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, और वो आप शेयर करना चाहें? देखो, स्टेज पे जब आप होते हो ना, तो ऑब्वियसली, चाहे आप एक किसी इंसान का ना वक्त लेना बड़ा मुश्किल होता है। कि कोई अगर आपके बारे में बात भी जी। करता है, वो कुछ सेकंड तो आपको दे रहा है, चाहे वो नेगेटिव बोले या फिर पॉजिटिव बोले, या तो जी। वो नेगेटिव, बट उसने वो जो सेकंड्स हैं वो आपको दे दिए हैं, वो आप ही के खाते में आ चुके हैं, है ना। तो ये जो चाहे वो स्टेज पे हो या टेलीविजन पे हो, क्योंकि मैं भी बड़े ही एक बहुत मैं भी मेरे अंदर में बड़ा क्रेज होता था उस वक्त, यार टेलीविजन पे आना है एक बार, चाहे यस। यस तुम बिल्कुल। तुम यार दुनिया देखे यार, लोग देखें, पेरेंट्स देखें यार, उनको दिखाना है यार, किसी को नहीं यस। देखना हो। देखिए, आपको अपनी जर्नी पता हो और उसको पकड़ के आप सिर्फ चलते रहिए, बाकी थोड़े आप अलग हो जाते हो, इसलिए वो लोग तो बात यस करते ही बिल्कुल। हैं, क्योंकि आप भीड़ से वाकई अलग हट के कुछ करना बहुत आप जिम्मेदारी अगर वाला काम है। थिएटर भी कर रहे हो तो यार आम जनता से आप 4 फीट ऊपर हो, या 5 फीट बिल्कुल। ऊपर, और कई कई स्टेज तो 6 फीट ऊपर होते हैं। तो आम जनता से 6 फीट ऊपर तो आप ऑलरेडी ही हो। यस। देखेंगे तो ऐसे करके ही देखेंगे, वो ऐसे करके नहीं देखेंगे। यस तो बिल्कुल। अपने आप में ये विधा ही एक अद्भुत है, एक अलग फील्ड है। तो वो बातें करना या वो सब चलता ही रहता है। ये तो आपको फ्री कहते हैं ना, ये तो मिलता ही है, ये दक्षिणा जो है ना। तो ये तो दक्षिणा मिलती ही है आपको कि भाई वाह, यस। यार यस बिल्कुल। ये तो हिस्सा है। यस सर, हमारे व्यूअर्स में से मयंक जी जो है मेरा वो हाँ, क्या मेरा आंसर जी सर। आप पहुंच पाया? ये ठीक था आंसर? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। आपने, मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि एक इंसान की जो जर्नी होती है सर, वो चाहे हम्म, कोई भी हो, एक कलाकार हो या कोई मजदूर हो या किसान हो, उसकी अपनी जो जर्नी होती है ना सर, वो अपने आप में ही एक अलग कहानी होती है, जो हर किसी से अलग होती है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी अलग होती है।
अपनी जिंदगी का हर कोई हीरो है। करेक्ट सर, क्या लाइन है। ठीक है। मतलब हर किसी की जिंदगी का हर कोई हीरो है, बिकॉज हर कोई एक अलग जंग लड़ रहा है। जो किसी के घर में शायद कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई कुछ बनना चाहता है, कहीं कुछ स्ट्रगल कर रहा है, तो हर कोई हीरो है सर। एंड सर, हमारे व्यूअर्स में से मयंक जी जो है वो पूछ रहे हैं कि आपको एक्टिंग के अलावा और कौन सी चीज में जो है सबसे ज्यादा दिलचस्पी आती है करने में। मुझे फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है। फोटोग्राफी करना, म्यूजिक सुनना अच्छा अच्छा। लगता है, ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है। जी। और ट्रैवलिंग में तो बहुत सर मजा आता है आप। नेचर के साथ थोड़ा थोड़ा अच्छा जी। अच्छा लगता है। योगा करना एंड अच्छा लगता है। हाँ, योगा। योगा से ही होगा। योगा से रामदेव बाबा जी बहुत रामदेव बाबा जी बहुत एड दिखाते एक हैं उसकी। जरूरी है। जी सॉरी सर, आपका आवाज ब्रेक हो गया था सर। के लिए फिजिकली फिट होना बड़ा जरूरी है। जी जी बिल्कुल। फिजिकली एंड मेंटली जो आपकी हेल्थ है वो ज्यादा स्ट्रांग हो तो आप इंसान जो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाता है। ये मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। एंड सर, ऐसा कोई फनी किस्सा या मतलब कुछ जो सेट के दौरान आपके हुआ हो आपके, एंड आप ये याद करके है कि अरे यार उस दिन तो ऐसा हुआ, मतलब उस वक्त ऐसा लगा हो कि अरे यार ये क्या हो गया मुझसे, एंड बाद में आप जब भी याद करें उसको तो कि यार ये तो बड़ा फनी किस्सा था। तो वो कोई किस्सा एक हमारे दर्शकों के साथ शेयर। अ, कुछ ऐसा फनी, जो थिएटर के जो एक्सपीरियंस रहते थे हमारे, तो उसमें ज्यादा कुछ रहता था वहां जी। तो सिर्फ, वहां सिंस मैक्सिमम जगह जहाँ भी मैं सेट पे गया वहां मैं थोड़ा सिंसियर ही रहा। मैंने कहा भाई भगा देंगे ये। है ना। हाँ, तो छोटे शहर से आने के बाद ये डर मन में बड़ा होता है कि हाँ कहीं कुछ मिला है वो ऐसा तो छूट ना जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कोई कोई डर नहीं था। बट एक काम के प्रति एक जी। एक एक लगन थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि लगन थी। यार आप रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक अच्छी पे दे के बुलाया गया है, जी। जो आप जो आपने सोची भी नहीं थी कभी। तो और यस। वो डेडिकेशन से वहां काम करते थे लोग, उतने डेडिकेटेड लोग मैंने कहीं यस। नहीं देखे, मुंबई में देखे। और जिस जिस पैशन के साथ वो लोग काम करते हैं, और आर्टिस्ट, यस। तो एक्टर होता है वो, चाहे वो एक दिन का शूट करने आया हो, चाहे वो 5 दिन का शूट करना है, कोई भी उसे सर के बिना बात नहीं करता, और एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है। तो वैनिटी मतलब बहुत सारी चीजें हैं हम। जो जो शायद यस सर, शायद बिल्कुल। और किसी स्पेस में नहीं मिलती, उसकी टीवी अहमियत। पर बड़ा टीवी पर बड़ा आसान होता है सर, हम एक छोटा सा रील या फिर एक शो देख के खत्म कर देते हैं, बट उसके पीछे आर्टिस्ट जो होते हैं मतलब एक सीन वो के लिए भी उनकी मेहनत। एक जी सीन के लिए भी बिल्कुल, एक सीन के लिए भी 5-5, 10-10 या फिर ज्यादा, अगर क्रू मेंबर्स हो, बड़ा सीन हो तो ज्यादा आर्टिस्ट और उसके साथ साथ टेक्नीशियंस वगैरह बहुत लोगों की मेहनत के साथ जो है एक शो या फिर एक सीरियल जो है वो खड़ा होता है दर्शकों के सामने। एंड आप भी उसका एक हिस्सा है, तो आपका सर कभी जब आपके स्टार्टिंग दिनों में ऐसा कभी हुआ कि आप इन एक्टर को, या जैसे सीआईडी वाले एसीपी प्रद्युमन है, तो उनको आपने फर्स्ट टाइम ऐसे लाइव देखा हो, या फिर किसी भी एक्टर को ऐसे फर्स्ट टाइम लाइव देखा हो, एंड आप स्टार स्ट्रक हो गए हो कि अरे मतलब इन्हें टच करके देख लूं कहीं असली है या नहीं, ऐसा कोई ऐसा, किस्सा कभी आपके साथ। क्योंकि एमए के दौरान हम लोग है ना, सब सब ओपन हो चुके थे, मतलब कि जी जब बिल्कुल। टीम के साथ रहते थे या फैकल्टीज हमारी रहती, ओमपुरी सर हमें हमारी क्लास के लिए आए थे यहाँ, ओ वाह। डिपार्टमेंट ऑफ, और उनके अंडर क्लास हुई। नशरुद्दीन शाह जी से मिलना हुआ था, एन एनएसडी में ही। मनोज जी वाजपेयी, बहुत को ऐसे ही देखने को, वो थोड़े डिपार्टमेंट ने भी बड़ा बड़ा पॉलिश किया, मतलब एक 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 जी कंप्लीट के हमें भेजा था। अच्छा, जी और पाल शर्मा जी और भी बहुत सारे लोग जो डिपार्टमेंट में आते रहते थे, और एक किस्म से सेलिब्रिटीज वहां पे आते ही रहते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां से पास आउट हैं। यशपाल शर्मा, माही गिल, सुनील ग्रोवर, वो भी जी। डिपार्टमेंट ऑफ सुनील टेली, ग्रोवर, वाह। वो भी वहीं से पास आउट। बहुत बड़े कॉमेडियन है। अनुपम अच्छा। खेर,
अनुभव मैं खेर साहब जी बिल्कुल। तब मतलब वहीं से पास आउट, तो ऐसा कुछ नहीं आई एम था, श्योर कि वहाँ, यस सर बिल्कुल। ऐसा एंड कुछ नहीं था। ऐसे ही बेस ग्राउंड, जी हाँ, जी। अच्छा था। एंड बेसिकली ऐसे ग्राउंड से इंसान जो है वो निकल के कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है। एंड सर ऐसी कोई कला या फिर ऐसा कोई फॉर्म आर्ट का जो आपका फेवरेट पर्सनली, आप जिसे बहुत ज्यादा प्रिफर करते हो, तो जैसे जैसे हमारे एक्टिंग में भी रस होते हैं, 9 रस होते हैं, रौद्र रूप वगैरह, होते हैं। तो आप पर्सनली फिजिकल थिएटर किस मुझे बड़ा फ्लेवर का? फिजिकल थिएटर मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा जी। फाइट आर्ट फॉर्म्स जैसे गतका और थांगटा, मणिपुर का फाइट आर्ट फॉर्म्स हैं, तो मैं इनको मैक्सिमम लगभग लाठी चलाना या फिर वो मैं यूज कर लेता हूँ कहीं ना कहीं अपने, जब जो भी कुछ काम होता है यस उसमें मेरे जाता है तो मैं यस तड़का लगा, है ना, जो भी बच्चों बच्चों के थ्रू यस करना हो या फिर खुद के थ्रू करना हो। यस तो यस सर। एंड एपिक एपिक थोड़ा थोड़ा फ्लेवर थिएटर में मुझे ज्यादा पसंद है, एपिक चीजों को ओके। दिखाना, अपने स्टाइल से दिखाना और लोगों जी तक बिल्कुल, पहुंच। हर किसी का एक अलग अंदाज होता है जिसमें वो कला को रिप्रेजेंट करता है या दिखाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। सो सर इसी के साथ हम हमारा सेशन वाइंड अप करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद द डीप्स इवेंट। एंड आई विश यू ऑल लक फॉर योर फ्यूचर थिंग्स। एंड आई विश यू ऑल सक्सेस फॉर योर फ्यूचर वर्क्स। एंड वी ऑल प्रे कि आपकी जो थिएटर ऑर्गेनाइजेशन है वो और ज़्यादा बरकत करे, एंड द डीप्स इवेंट के थ्रू आपकी रिच जो है वो और ज़्यादा हो। जी एंड या थैंक यू सर। And थैंक keep यू। entertaining us, and keep doing all your stuff that you do. आप थैंक यू बहुत entertain करते हैं हम सबको. जी It जी was great थैंक यू। talking to you, sir. थैंक यू And वेरी in मच। future uh, हमारी आशा है कि आपसे फिर मुलाकात होगी. हाँ जी, ठीक है डियर, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी थैंक जी sir. थैंक Thank you, sir. Signing off, sir. Bye. And with this, we are winding up our session. And आप सभी को thank you for being with us and joining us and attending the live session. I hope कि आपकी जो भी queries थी या questions थे वो पूरे हुए होंगे. And join us at Instagram on the Deeps Events. And we are at Facebook also, the Deeps Events. And we organize events, we plan weddings and all the stuff. So you guys can get in contact with us and make your event more successful with our anchors, with our vendors and all. And you guys can follow us on social medias as well as physically. So thank you for being there. Thank you so much, and keep showering your love on us. And with this, signing off. Bye.